हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी वाइवा का लास्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। जो इस सीरीज की ये पहली वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपके साइकोलॉजी जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड जो वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जिस टाइप के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें मैं इन वीडियोज में डिस्कस करती हूँ। तो बाकी के जो 5 प्रैक्टिकल्स थे उनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको आप साइकोलॉजी वाइवा की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो प्रैक्टिकल है वो आपका पेयर्ड एसोसिएशन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपका है मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की थ्योरी पढ़नी है? हमें पढ़नी है मेमोरी से रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, तो मेमोरी के साथ साथ आपको एसोसिएशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, आपका वर्ड एसोसिएशन वाले वीडियो में, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम मेमोरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी की। द वर्ड मेमोरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोर विच मीन्स माइंडफुल और रिमेम्बरिंग। ठीक है, मेमोरी जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड मेमोर से आया है जिसका मतलब होता है माइंडफुल या फिर रिमेम्बरिंग। Memory refers to the processes that are used to acquire, store, retain and later retrieve information. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। According to मैटलिन, memory is the process of maintaining information over time. मेमोरी क्या है? प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का टाइम के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी की। तो ये आपके 3 हैं, जिसमें से पहला आपका है इनकोडिंग, इसे हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, स्टोरेज या फिर रिटेनिंग, और लास्ट है हमारा रिट्रीवल या रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज को देख लेते हैं जो कि हमारा है इनकोडिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस में हम लर्न करते हैं। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट प्रोसेस है और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई नाम दे करके या किसी तरह से उसको कनेक्ट करके। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज, इसे हम रिटेनिंग या रिटेंशन भी बोल सकते हैं। यह आपका सेकेंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करी थी उसे अपनी मेमोरी में क्या करना है? रिटेन करना है। रिटेन करना मतलब स्टोर करना है। जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बचपन से टेबल याद कर रखी है, 2 की टेबल, 5 की टेबल, तो हम क्या करते हैं? इन्हें जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनका यूज़ करते हैं और ये हमारे माइंड में क्या है? स्टोर है। थर्ड है आपका रिट्रीवल, ये हमारा थर्ड प्रोसेस है और इसमें क्या होता है? हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी थी और अपनी मेमोरी में रिटेन करी थी उसको हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कॉलिंग बैक ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये हो गई स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में हम जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं वो थ्रू सेंसेस गेन करते हैं और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। ये भी आपकी 2 टाइप्स की होंगी, एक होगा आपका आइकॉनिक और दूसरा आपका होता है इकोइक। इसमें आपका आता है इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल सिस्टम और इसमें आपका आएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ईयर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। जब हम सेंसरी मेमोरी को मीनिंगफुल बनाते हैं और मीनिंगफुल बना करके उसको लर्न करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म की होती है। मतलब हमें कुछ टाइम तक वो याद रहती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है उसकी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें हम कह सकते हैं कि जितना टाइम हम देंगे किसी चीज़ को लर्न करने में वो उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी रहेगी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो जो याद किया होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जो पूरे साल पढ़ रहा है, उसको अच्छे से टाइम दे रहा है, बार बार उसको रिपीट कर रहा है, तो वो जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा। और इसे हम क्या कर सकते हैं? इनको हम ज़रूरत पड़ने पर उसको रिकॉल कर सकते हैं।
तो अगर हम फैक्टर ऑफ मेमोरी की बात करें तो उसे हमें लर्न करने की, अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके स्टेजेस थे हम उन्हीं से ही फैक्टर को लर्न कर सकते हैं। जैसे आपका लर्निंग हो गया, रिटेंशन हो गया, रिकॉलिंग हो गया, रिकग्निशन हो गया, ठीक है। तो यही सब हमारे फैक्टर्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक की हो गई आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ही छोटा सा है। अगर आपने अपने फाइल में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो इसके अलावा तो आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका एक टेस्ट है या एक्सपेरिमेंट है। तो आपका जो पेयर्ड एसोसिएशन है वो आपका एक एक्सपेरिमेंट है। इसका नेम क्या है, इसका फुल नेम आपको पता होना चाहिए। सभी प्रैक्टिकल्स का फुल नेम आपको पता होना चाहिए। आपको शॉर्ट नेम नहीं लेने हैं, चाहे फिर वो पर्सनैलिटी हो, वर्ड एसोसिएशन हो, स्टडी हैबिट हो, सबका आपको फुल नेम पता होना चाहिए। तो इसका आपका फुल नेम है मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। यहाँ पर मेथड भी इंक्लूड होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। मटेरियल 25 मीनिंगलेस और मीनिंगफुल कार्ड्स। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो आपका कार्ड्स पे बेस्ड है। जो आपके 25 मीनिंगफुल कार्ड्स होंगे और 25 मीनिंगलेस कार्ड्स होंगे, वो भी अभी आपको मैं पीछे वाली स्लाइड पे दिखा दूंगी। देन आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ, पेन एंड पेपर, ठीक है। तो आपको इस तरह के 25 कार्ड्स बनाने हैं। 25 आपके मीनिंगलेस बनेंगे और 25 आपके मीनिंगफुल बनेंगे। मीनिंगलेस वर्ड्स वो वर्ड्स होंगे जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। और ये पेयर्ड एसोसिएशन है तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और जो मीनिंगफुल होगा उसमें आपके जो वर्ड्स लिखे होंगे वो कैसे होंगे, मीनिंगफुल होंगे, उनका कोई मतलब होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका 25 मीनिंगलेस वर्ड्स होंगे और 25 मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे। तो आप कार्ड के वन साइड पे 2 वर्ड्स लिखोगे, मतलब पेयर लिखोगे वर्ड का। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट है NOD JOD। इनका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से मीनिंगलेस हैं और मैंने इसको कार्ड के एक साइड पे ऐसे लिखा है। और कार्ड के बैक साइड पे जस्ट आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ड लिखना है, मतलब NOD। सेम इसी तरीके से हमको मीनिंगफुल वर्ड के साथ में भी करना है। 2 वर्ड लिखने, यहाँ पे फर्स्ट मैंने लाइब्रेरी लिखा और सेकंड मैंने रोड लिखा, ठीक है। देन हमने इसके बैक पार्ट में हमने यहाँ पे सिंपल लाइब्रेरी लिख दिया है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, हम इस कार्ड के इस पोर्शन को अपने सब्जेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम पूरे 25 कार्ड्स को अपने सब्जेक्ट को ये वाला पोर्शन दिखाते हुए चलते हैं। जल्दी जल्दी उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है या ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इतना टाइम देना है कि बस आपका सब्जेक्ट इन वर्ड को पढ़ पाए। जब आपके पूरे 25 कार्ड्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, अब जो हमारा सब्जेक्ट, हम उसे अपने कार्ड का बैक साइड दिखाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होगा और उसको क्या करना होगा, बताना होगा कि इस वर्ड के साथ में कौन सा वर्ड पेयर था। मतलब अगर NOD लिखा है तो NOD के साथ वाला वर्ड क्या था। इसी तरीके से हम मीनिंगफुल के साथ में भी यही करेंगे कि हम 25 सारे कार्ड्स उसको पहले दोनों पेयर दिखा देंगे वर्ड्स के, उसके बाद में हम सिर्फ उसको वन साइड ही दिखाएंगे जिसमें सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा होगा और उसको उसका पेयर्ड वर्ड बताना होगा। ये प्रोसेस हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सारे कार्ड्स का पेयर सही सही ना बता दे, मतलब उसको जो आंसर्स देने हैं वो एकदम करेक्ट देने हैं। आगे हम इसके आगे के प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपने कार्ड्स बना लिए और जब हम अपने सब्जेक्ट को कार्ड सिखा रहे थे तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये इस तरह का टेबल फॉर्म करना है जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा, मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड्स होंगे। यहाँ पे मैं मीनिंगफुल वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ, मीनिंगलेस में भी सेम चीज़ें करनी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे। स्टिमुलस मतलब जो वर्ड आपका बैक साइड में लिखा हुआ था, ठीक। और फिर T1 T2 मतलब कितने सारे ट्रायल्स लगे उसको सारे कार्ड्स के आंसर सही सही करने में। जैसे सब्जेक्ट को फर्स्ट पेयर वर्ड दिखाया गया लाइब्रेरी एंड रोड और उसका स्टिमुलस वर्ड था लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसने फर्स्ट ट्रायल में भी लाइब्रेरी के साथ रोड बताया, सेकेंड में भी बताया, थर्ड में बताया, फोर्थ में वो नहीं बता पाया, फिफ्थ में भी बताया, सिक्स में मतलब ऑलमोस्ट बताया, एक में नहीं बता पाया, ठीक है। उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ये वाला केयरफुल,
ठीक है। केयरफुल के साथ का पेयर वर्ड था बेड और जो इसका स्टिमुलस वर्ड था वो था केयरफुल। ठीक है, तो जब उसको केयरफुल वाला कार्ड दिखाया गया तो उसने फर्स्ट में भी रिस्पॉन्स सही नहीं दिया, सेकेंड में भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, थर्ड में उसने रिलेट किया होगा किसी तरीके से, उसको लर्न किया होगा। ठीक है, तो उसको थर्ड में भी लर्न था, फोर्थ में भी उसने उसका आंसर राइट दिया, फिफ्थ ट्रायल में भी राइट दिया, सिक्स्थ में भी नहीं दे पाया, सेवन्थ और एट्थ में भी उसने राइट रिस्पॉन्स दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसे इन वर्ड्स को मेमोराइज करके और उनका रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस प्रैक्टिकल में हमें यही करना है और तब तक हमें उसके ट्रायल्स लेते रहने हैं जब तक कि सारे रिस्पॉन्सेस करेक्ट ना हो जाए। सेम चीज़ हमें मीनिंगलेस वर्ड्स के साथ में करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।